नाकाबिल फरामोश वाक़यात का सिलसिला नंबर 38। हमने जो दुनिया भर में सैरें की हैं, घूमे फिरे हैं, उनमें से बहुत सी यादें गुमगुमा गई हैं। जहाँ कभी नोट करते थे वो लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर के चक्रों में वो कहीं खो गई हैं। ये आज मेरे हाथ एक चीज़ लगी है जिसमें किरमान के सफ़र और किरमान में क़याम की थोड़ी सी तफसील मौजूद है। तो वो मैं मुनासिब समझता हूँ कि वो तफसील आपको सुनाऊँ ताकि आप भी भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हों। ये जो ऊपर मैंने किस्त नंबर 37 में आपको किरमान का अहवाल सुनाया है वो कुछ दर हकीकत कुछ इस तरह है। हम जब ज़ाहिदान से किरमान के लिए रवाना हुए तो आगे की बात करते हैं। ज़ाहिदान से किरमान 535 किलोमीटर दूर है। रास्ते में बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने 2 बार हमसे पूछा कि हमने किरमान में कहाँ उतरना है। हमने उन्हें बताया कि किसी मुनासिब होटल पर उतार देना। किरमान में सिर्फ हम 2 सवारियों ने उतरना था। रात 3 बजे हम किरमान पहुँचे तो सारा शहर कुमकुमों से जगमगा रहा था। काफ़ी दूर से रंग और नूर के सैलाब ने हमें हैरान कर दिया। बस तकरीबन 15 मिनट पूरी रफ्तार से किरमान शहर की बेहद कुशादा और रोशन सड़कों पर भागती रही। बिल आखिर ड्राइवर ने हमें शहर के वस्त में एक होटल के सामने उतार दिया। वो होटल पहली नज़र में ही फर्स्ट क्लास होटल लगा। हम इतने शानदार होटल के अखराजात झेलने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। मैं तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे एक कुशादा से चौक में कुछ रौनक और चलते फिरते इंसान देख आया था बस में से। लिहाजा बस के रवाना होने के बाद हम वापस पैदल उसी चौक की तरफ चल पड़े। रात का आखिरी पहर होने की वजह से हवा में फरहत आमेज़ खुनकी थी। सड़क बेहद वीरान मगर स्ट्रीट लाइट की वजह से बेहद रोशन थी। हम दोनों मियाँ बीवी आहिस्ता आहिस्ता ट्राली खींचते हुए उस बारौनक चौक की तरफ बढ़ते चले गए जहाँ 3-4 टैक्सियाँ नज़र आई थीं। ख़याल था कि उस चौक पर किसी मुनासिब होटल, फ़ारसी में होटल को हुतल कहते हैं, मुनासिब होटल के लिए रहनुमाई मिल जाएगी। यह एक मरकज़ी इलाका था। सड़क के दरमियान 10 फुट चौड़ी ग्रीन बेल्ट थी जिस पर तरह तरह के खुशनुमा और फूलदार पौधे लगे हुए थे। सड़क की मजमूई चौड़ाई 150 फुट के लगभग होगी। अब असल कहानी शुरू होती है। अभी हम चौक से 50 गज दूर होंगे कि एक टैक्सी वाले ने हमें देख लिया। उसकी टैक्सी के टायर ज़ोर से चरचराए। रात की खामोशी दरहम बरहम हुई और वो आंधी तूफ़ान की रफ्तार से हमारी तरफ लपका चला आया। वो एक 25 साल का नौजवान किरमानी लड़का था जो अंग्रेज़ी से कतई नावाकिफ़ था। मैंने उसे सिर्फ हुतल का लफ्ज़ समझाया। उसने हमें बिठा लिया और तेज़ रफ्तारी से चल पड़ा। उसका नाम मजीद शम्स अफशार ज़ादा था। रास्ते में अर्ज़ा होटल कहकर मैंने उसे समझाया कि हमें किसी हिल्टन या हॉलीडे इन न पहुंचा देना। मेरी जेब में डॉलर तो बहुत थे मगर तुमन सिर्फ इतने थे जिसमें किसी दरमियानी किस्म के होटल का एक शब का किराया अदा हो सकता था। मजीद ने हमें 10-15 मिनट में 3-4 होटल घुमाए मगर सभी बंद थे, यानी उनके मैनेजर और निगरान चौकीदार घोड़े बेचकर सो चुके थे। मजीद एक मन चला, आज़ाद रो, मुतलव्विन मिजाज, मन मौजी नौजवान था।
हमारी मौजूदगी से बेनियाज वो ऊंची आवाज़ में रास्ते भर गाने गाता रहा और चिलगोज़े नुमा कागज़ की फलियां एक लिफाफे से निकाल कर खाता रहा। हमें भी उसने बाइसरार वो फलियां खाने पर मजबूर किया। 15 मिनट इधर उधर भटकने के बाद जब अर्जा होटल मिलने की यानी सस्ता होटल मिलने की कोई सूरत नज़र ना आई तो उसने हमें मंजिल माँ यानी हमारे घर चलते हो मंजिल माँ चलने की दावत दी, जो हमने बखुशी कबूल कर ली। उसके बाद वो 10-12 किलोमीटर टैक्सी भगाता रहा। रास्ते में बेशुमार खूबसूरत चौक और मोड़ आए। बिलाखिर उसने एक बहुत बड़े अहाते के मेन गेट पर टैक्सी रोकी। गेट के नीचे से हाथ डालकर उसने कुंडी खोली और हमें अंदर ले गया। ये एक बहुत बड़ा पुख्ता मैदान था, जैसे किसी तालीमी इदारे का असेंबली ग्राउंड हो। अहाते के एक कोने में 3 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा घर उसी का था। उसने हमें ड्राइंग रूम यानी मेहमान खाने में जा बिठाया, जिसमें कोई फर्नीचर न था, बस फर्श पर कालीन बिछा हुआ था और दीवार के साथ कंबल बिछाकर गाँव तकिए लगाकर मेहमानों को बिठाया जाता था। हमें बिठाकर वो घर के अंदर चला गया और चंद मिनट बाद अपनी 15-16 साला मनमोहनी प्यारी सी बहन को जगा लाया, जिसका नाम मारिया था। उसका नाम मरियम था, मगर सब उसे प्यार से मारिया कहते थे। उसने हमें ईरानियों के मखसूस अंदाज में सलाम किया। ईरानी लोग हम पाकिस्तानी और अरबों की तरह अस्सलाम अलैकुम पूरा नहीं कहते, बल्कि ज़रा सा हाथ उठाकर सिर्फ लफ्ज़ सलाम अदा करते हैं। ये जो इसराइल वगैरह यहूदी हैं, ये भी सलाम को शालोम कहते हैं, तो ईरानी भी अस्सलाम अलैकुम को सलाम कहते हैं, सलाम। और चेहरे पर ये लफ्ज़ अदा करते हुए दुनिया भर की शीरीनी और मिठास सजा लेते हैं, बशर्ते कि आपका आना उन्हें सख्त नागवार न गुजरा हो। मारिया ने जिस्म पर चादर ली हुई थी। उसने कमरे के कोने में समावार टाइप 3 मंजिला इलेक्ट्रिक केटल में चाय के लिए पानी उबलने रखा और फिर जाकर एक डिश में मशहदी खरबूजे, जो हमारे यहाँ के गरमे की तरह मगर उससे कहीं ज़्यादा शीरीं और रसीला होता है, कि 5 बड़े बड़े टुकड़े उठा लाई, जो फ्रिज में पड़े होने की वजह से खासे ठंडे थे। खातिर तवाज़ो के साथ गपशप शुरू हुई, जो खालिस्तन टूटी फूटी फ़ारसी में थी। हमने मजीद और मारिया से अपना और अपने बच्चों का तारुफ़ कराया। मजीद ने बताया कि उसके घर में उसके वालिदैन, बहन और भाई रहते हैं। सबसे बड़ा भाई मेहदी शम्स अपनी बीवी और एक छोटी बच्ची के हमरा तेहरान में है। वो पासबान मिल्लत में अफसर है, यानी फ़ौजी इदारा। दूसरा बड़ा भाई हादी उसी की तरह टैक्सी ड्राइवर है, किरमान में ही, और दूसरे कमरे में सो रहा है। उसके बाप का नाम महमूद और वालदा का नाम नैयरा था। तकरीबन 5 बजे मजीद ने हमें वहीं ड्राइंग रूम में कंबल बिछाकर फर्शी पंखा लगा दिया कि हम कुछ देर आराम कर लें, और ख़ुद रोज़ी रिज़्क ढूंढने निकल खड़ा हुआ। हमने मारिया से कहा कि हमें 10 बजे जगा देना। सुबह 7 बजे अचानक हमारी आँख खुल गई, क्योंकि घर में हलचल और बर्तनों के खटकने, पानी गिरने, बर्तन धोने वगैरह का शोर मचा हुआ था। रफ्ता रफ्ता सब घर वाले आकर हमें सलाम बोलने लगे। बातचीत भी होने लगी। थोड़ी देर बाद मजीद की सबसे बड़ी बहन आज़म अपनी 1 साला बच्ची के हमराह आ गई। वो कहीं दूर रहती थी और काम पर जाने से पहले अपनी बेटी को नानी के पास छोड़ जाती थी। आज़म बेहद खलीक, मिलनसार, पुरजोश और मेहरबान खातून साबित हुई, बल्कि सब घर वाले नहायत जिंदा दिल, मेहमान नवाज और मुखलिस थे। किरमान एक ऐसा शहर है जहाँ सयाहों और ज़ायरीन, बिलखसूस पाकिस्तानियों का आना जाना शाज़ व नादिर होता है। ईरानी लोग मजमूई तौर पर पाकिस्तानियों से बेहद मोहब्बत करते हैं, लिहाजा किरमान के इस ख़ानदान के लिए उनके दरमियान हमारी मौजूदगी
कल्बी मुसर्रत की आईनादार थी और वो हमारे लिए बिछे जा रहे थे। ये पूरा ख़ानदान अंग्रेज़ी से कतई नावाकिफ़ था। सिर्फ बड़े भाई मेहदी को अंग्रेज़ी से मामूली शुद्ध थी, जो तेहरान में रहता था। मामूली सी शुद्ध थी मगर वो तेहरान में था। इन सब लोगों से अधूरी फ़ारसी और इशारों में गुफ्तगू होती रही। मसलन मन अज़ पाकिस्तान आमदेम, यानी हम पाकिस्तान से आए हैं। ज़ौजाए मन शमीम कौसर अस्त, आमदेम बराए सयाहत ईरान व ज़ियारत मकाम मुक़द्दसा, यानी हम ईरान में सयाहत और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए आए हैं। मन हस्त पंज बचगान, मेरे 5 बच्चे हैं। तमाम ज़ेर तालीम अस्त, पिसर बुज़ुर्ग यानी बड़ा बेटा आसिम अस्त के उम्र ऊ 8 साल। बड़ा बेटा आसिम है जिसकी उम्र 18 साल, और पिसरे कूचक छोटा बेटा आतिफ अस्त के उम्र ऊ 7 साल अस्त, कि उसकी उम्र 7 साल है, छोटा बेटा। दरमियान 2 पिसरान सह दुख्तरान मुनज़्ज़ा सहर मदिया कौसर सोबिया बानो। फिर उनकी उम्रें और क्लास बताते गर्ज बड़े दिलचस्प पराए में गुफ्तगू होती रही। बाकी सब घर वाले तो हमारे इर्द गिर्द बैठे गप शप लगाते रहे, मगर मजीद की वालदा रिवायती मशरक़ी ख़ातून की तरह घर के काम धंधों और नाश्ते की तैयारी करने में जुटी रही। वो एक बेहद, यानी नैयरा की बात हो रही है कि वो एक बेहद नफीस और नरम व शीरीं लहजे में बात करने वाली ख़ातून थीं। जल्द ही मजीद का वालिद और भाई हादी अपने अपने काम धंधों पर चले गए। अलबत्ता मरियम और आज़म हमारे पास बैठी रहीं। मैंने शेव की, गुस्ल से फरागत पाई। इतने में सादा सा नाश्ता आ गया जिसमें रोटी, मक्खन, पनीर और चाय शामिल थी। ये एक गरीब घराना था मगर बेहद मुखलिस और पुरजोश। तकरीबन 8 बजे मजीद आ गया, यानी सुबह के 8 बजे। नाश्ता करने के बाद वो हमें किरमान की सैर कराने अपनी टैक्सी पर निकल खड़ा हुआ, यानी उसने आराम नहीं किया और वो हमें लेकर निकल खड़ा हुआ। किरमान शहर सूबा किरमान का दारुल हुकूमत है, यानी सूबा किरमान का दारुल हुकूमत। ये शहर दस्ते लूत के अजीम सहरा के किनारे ऊंचे ऊंचे खुश्क पहाड़ों से घिरे हुए वसी व अरीज़ मैदान में वाक़ है। ये शहर तकरीबन 1700 साल कबल अर्द शेर बाबकान ने तामीर कराया, बल्कि कुछ मौरख़ तो यह कहते हैं कि इब्तदान यहाँ 2500 साल पहले हख़ामंशियों ने एक शहर आबाद किया था, जो बाद में तबाह बर्बाद हो गया। और इस कदीम शहर के खंडरात पर बाबकान ने 1700 साल कबल एक शहर तामीर किया जो मौजूदा किरमान है। और सासानियों के बाद इस्लामी दौर में किरमान बेहद अहम तिजारती और सकाफ़ती मरकज़ बन गया। किरमान की मौजूदा आबादी 3.5 लाख है। सैर पर रवाना होने से पहले हमने मजीद को किरमान के तारीख़ी व अहम मकामात की एक फ़हरिस्त दिखाई जहां हम जाना चाहते थे, जो उसने हंसी में उड़ा दी, क्योंकि वो हमें इससे कहीं ज़्यादा कुछ दिखाना चाहता था। घर से निकलते ही उसने कार की टैंकी फुल कराई और फिर आंधी की रफ्तार से हमें लेकर शहर की सड़कों पर निकल खड़ा हुआ। घंटा भर वो हमें शहर की सड़कों का राउंड लगवाता रहा। बेहद खूबसूरत और कुशादा सड़कें, बड़े बड़े चौक जिनमें यादगारें नस्ब थीं। हर चौक में एक वसी गोल पार्क था जो फूलदार पौधों और सब्ज़े की क्यारियों से मुज़य्यन था। 1 घंटा बाद वो हमें लेकर शहर से बाहर निकल आया और किरमान से 30 किलोमीटर दूर एक कस्बा जोपार में ले गया, जहाँ हज़रत मूसा काज़िम, जो शियों के 7वें इमाम हैं, उनके बेटे शहज़ादा हुसैन का अजीम व शान मज़ार
मरजाए खलाइक है। यहाँ दिन रात सैकड़ों ज़ायरीन हमा वक्त अपनी अकीदतों के फूल निछावर करते नज़र आते हैं। ये मकबरा सफ़वी दौर में तामीर हुआ, यानी सफ़वी दौर में तकरीबन 300-400 साल कबल ये मकबरा तामीर हुआ। उससे पहले यहाँ कब्र होती होगी छोटी सी। तो खैर ये आगे उसकी बड़ी तफसील है जिसमें मैं नहीं जाता। तो मज़ार बेहद खूबसूरत और कदीम तर्ज़ तामीर का आला नमूना है। जोपार में मरकद मुक़द्दस के अलावा दीगर काबिल दीद अशिया में मज़ार से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर वाक़े मस्जिद साहिबुज़्ज़मा और चाहे साहिबुज़्ज़मा शामिल हैं। चाह माने कुआं। चाहे साहिबुज़्ज़मा मीठे और ठंडे यख पानी का खासा बड़ा चश्मा है जिसमें से ट्यूबवेल की तरह पानी निकल रहा था। इस पानी से हाथ मुंह धोकर बेहद फरहत और ताजगी का एहसास हुआ। मजीद ने हमें जोपार के बाज़ार से बुस्तनी फालूदा खिलाया जो मैदे की सेवियों, शीरीनी और खोए और कुल्फ़े पर मुश्तमिल था। बहुत अच्छा लगा। फिर हम किरमान वापस आ गए। वापसी पर मजीद हमें मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात फिराता रहा। पहले हम गुंबद जबालिया गए जो सासानी दौर का एक बहुत बड़ा आतिशकदा था। उससे मुल्हिका सब्ज़ गुंबद की इमारत है जो 9वीं सदी ईस्वी में तामीर हुई और उसमें करा ख़ताई हुक्मरानों के मकाबिर हैं। साथ ही बेहद घना जंगल है जिसे कायम जंगल कहते हैं। जंगल के बीचों बीच एक शानदार सड़क गुज़रती है। जंगल के वस्त में जाकर चिलचिलाती धूप दोपहर के बावजूद खासी ठंडक और तारीकी थी और कार की हेडलाइट जलाना पड़ी। जंगल की सड़कों पर ट्रैफिक एक तरफा थी। जंगल के एक किनारे पर शुहदाए ईरान का मुक़द्दस कब्रिस्तान है जिन्होंने ईरान इराक़ की 9 साला जंग में शहादत पाई। जबकि दूसरी तरफ एक बुलंदो बाला पहाड़ है जिसके वस्त में एक बड़ा सा गार का दहाना नज़र आता है। मजीद ने बताया कि इस गार में एक पत्थर मौजूद है जिस पर हज़रत अली का नक्श कदम सब्त है। उसने हमें पेशकश की कि हम वो हज़रत अली का कदम का नक्श देखने चलें। उस वक्त शदीद दोपहर का वक्त था और गार तक पहुंचने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल चढ़ाई दरकार थी। मैं दिल महसूस कर रह गया। हम कुछ देर शुहदा के कब्रिस्तान में फातिहा खानी के लिए ठहरे। मजीद ने 2 कब्रों के बारे में बताया कि ये उसके करीबी दोस्तों के बरकत थे। अच्छा जी, आगे फिर उस कब्रिस्तान की तारीफ़ है और फिर बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है। उसके बाद है कि मजीद हमें सासानी दौर के महल्लात, किला अर्द शेर, किला दुख्तर, मस्जिद मलक और मकबरा अताबिक दिखाने ले गया। रोक कर अंदर जाने का ना हमारे पास वक्त था न गर्मी की शिद्दत में इसका यारा था। हम इन तमाम अहम मकामात को बाहर से देखते रहे। सुबह घर से निकलते वक्त, अच्छा आगे एक तफसील ये है कि घर से निकलते वक्त मैंने मजीद से कहा भाई मेरे पास फ़ॉरेन एक्सचेंज बहुत थोड़ा है तो कहीं से मैं $100-200 जो है वो बनाना चाहता हूँ और ईरानी रियाल यानी तुमन ख़रीदना चाहता हूँ। तो उस दिन जुमेरात थी और उसने बड़ा तंग किया और वो जब मैं उसे कहता वो कोई ना कोई अच्छा चलते हैं करके इधर चलें उधर चलें करता रहा और उसने हमें बुध था और उसने हमें ना ख़रीदने दिया। गालिबन उसकी नीयत यह थी कि वो हमें जो है 2 दिन के लिए रोके किरमान में और ना हमारे पास पैसे होंगे, ना हम टिकट ख़रीद सकेंगे, ना ही हम जा सकेंगे शिराज़। तो उसकी ये साजिश कामयाब हुई और हम उस दिन शिराज़ ना जा सके। अगले दिन जो है वो फिर हमें शहर की सैर कराता रहा। तो वो अजीब मनमौजी शख्स था। नौजवान, लंबा तड़ंगा, दुबला पतला, खूबसूरत नक्श निगार, बातूनी, जिंदा दिल, फराख दस्त
सुबह घर से निकलते ही वो हमसे बेतकल्लुफ़ हो गया। सड़क पर खड़ी लड़कियों को छेड़ना, सीटियां बजाना, मुंह से बर्र की आवाज़ निकालना, जानबूझकर इंतहाई तेज़ ड्राइविंग करते हुए सामने से आने वाले ड्राइवर को डराना, फिर अचानक ख़तरनाक तरीके से कट मारते हुए बुलंद कहके लगाना, ख़ास तौर पर बूढ़ों और लड़कियों को रौंदने की एक्टिंग करना, चौक पर मुड़ते हुए खामखा टायर चरचराना, लोगों पर आवाज़ें कसना, ये उसकी कुछ आदत थी। वो क़यामत खेज़ नौजवान था, मन चला, शोख, तर्रार, आदात व अतवार में बचपना, मगर हमसे वो बेहद मुअद्दब और खिदमत गुजार रहा। जहाँ हमने कहा उसने फ़ौरन गाड़ी रोक कर हमें फ़ोटोग्राफ़ी का मौका दिया। उसकी बाज़ आदात ने लुत्फ़ भी दिया। मसलन हर बात पे हाँ कहने की बजाय हो कहना, मज़े की बात पर कहका मार कर हंसना, हमारे उतरने से पहले भाग कर शोफर की तरह मुअद्दब होकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलना वगैरह। वो बेहद माहिर, तेज़ रफ्तार मगर ख़तरनाक ड्राइवर था। अच्छा जी, आगे फिर वो दोपहर के खानों का ज़िक्र है और उसमें ये भी है कि दोपहर का खाना खाने दूसरे दिन जब हम घर आए, तो जब हम दोपहर को अगले दिन घर आए तो मजीद चंद ही मिनटों बाद कालीन पर लुढ़क कर सो गया। मारिया ने आकर एक कैसेट बदली जिसमें हसन जहांगीर पाकिस्तानी गुलकार का गाया हुआ गाना हवा हवा ए हवा यार मिला दे, फिर उससे मिला दे, एक बार मिला दे, 7 मुख्तलिफ ज़बानों में, यानी उर्दू, फ़ारसी, तुर्की, अरबी, अंग्रेज़ी, पश्तो वगैरह, यह कैसेट भी चलती रही और साथ ही साथ दोपहर का खाना भी पेश कर दिया गया। ये पुरतकल्लुफ़ ईरानी खाना था जिसमें चावल का खुश्का, पिशावर के चपली कबाब, नुमा किरमानी कबाब, आलू के कटलस, भुने हुए टमाटर, सब्ज़ पात की ट्रे बतौर सलाद और फल। अभी हम खाना खा रहे थे कि मजीद का बाप भी आ गया जो बेहद जिंदा दिल था और खुश मिजाज शख्स था। हमने खाना सब घर वालों के साथ खाया। ड्राइंग रूम में दस्तर बिछा कर खाया। खाने के बाद चाय पी रहे थे कि तेहरान से मजीद का बड़ा भाई मेहदी माए अपनी बेगम पुरान और 4 साला बच्ची फातिमा के आ गया। वो कदरे शर्मीला और कम गो इंसान था। उसे भी बस वाजबी सी इंग्लिश आती थी। वो सिपाही ईरान में इंस्पेक्टर टाइप कोई ओहदा रखता था, 2 फूलों वाला, डिग्री पास। उसकी बीवी पुरान भी तालीम याफ्ता थी और तेहरान के किसी स्कूल में मौल्लमा थी। वो आते ही यानी पुरान आते ही शमीम से इस कदर मानूस और बेतकल्लुफ़ हो गई जैसे बरसों बाद 2 बिछड़ी हुई सहेलियां मिली हों। वो मुसलसल शमीम के गले में बाजू हमायल करके बैठी रही, मुबादा कोई उसे उससे छीन न ले। गुफ्तगू में भी वो ताक निकली। ड्राइंग रूम में अच्छा खासा मजमा और शोर था, मगर मजीद ख्वाब खरगोश के मज़े लूटता रहा। वो रात भर का जागा हुआ था। 1.5 घंटे बाद वो बेदार हो गया। उठकर उसने लंच कहा और फिर मैंने उसे कहा कि मुझे करेंसी तबादले के लिए किसी प्राइवेट डीलर के पास ले वगैरह वगैरह। आगे फिर बड़ी तफसील है कि हम फिर बाज़ारों में फिरते रहे और सफ़ी दौर के बहुत सारी जगह हमने देखी। कुछ देर हम बाज़ार तला यानी वो सराफा बाज़ार तला और बाज़ार मस्करी, तांबे और स्टेनलेस स्टील और जस्त के बर्तनों का बाज़ार यानी बाज़ार मस्करी में फिरते रहे। फिर हम पास ही वाक़े बाज़ार गंज अली खां में पहुँचे जो 1000 बरस पुराना छत वाला बाज़ार है। बल्कि बाज़ार गंज अली खां और यहाँ के कदीम हमामों को किरमान के अजायब घर की हैसियत हासिल है जिसकी बाकायदा टिकट है। ये बाज़ार और हमाम 103 हिजरी में यानी तकरीबन 1400 साल पहले हाकिम किरमान गंज अली खां के हुक्म पर बनाए गए और बाद अज़ां 1525 ईस्वी में सफ़ी दौर में सुल्तान मोहम्मद मेमार यज़दी ने यहाँ काबिल कदर इजाफ़े किए। खैर
यहाँ करीब ही गंज अली ख़ां की कदीम कारवान सराय भी वाक़ है। उसके बाद हम हमाम इब्राहिम ख़ां ज़हीरुद्दौला में वाक़ मोमी मुजस्मों का अजायब घर देखने गए। हर जगह टिकट के पैसे मजीद ने ज़बरदस्ती अदा किए। टिकट के पैसे भी बस वाजबी से थे, यानी 100 रियाल फ़ी कस, जो हमारे 2 रुपए के बराबर थे। इब्राहिम ख़ान 1803 से ईरान की कदीम, अच्छा जी इसको छोड़ दें, तो इसके बाद बेशुमार जगहों पर वो 2 दिन में अलगर्ज उसने हमें किरमान की बड़ी सैर करवाई।